नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। 7वें चरण की शिक्षक बहाली की डुगडुगी तो बजी गई है और आपको बताया कि शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन भी इसी माह निकल जाएगा, जैसा कि खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि भारी विरोध हो रहा है, शिक्षक विरोध कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक जो कार्यरत हैं, क्योंकि उन्हें भी राज्यकर्मी बनने के लिए इस परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। साथ ही साथ अभ्यर्थी हैं जो लाखों की संख्या में सीटेट, बीटेट और एस्टेट के अभ्यर्थी हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं, भारी विरोध कर रहे हैं और कहना है उनका कि हम इसे किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। लेकिन सरकार जितना ज्यादा विरोध हो रहा है उतना ज्यादा तेज चाल चल रही है। जी हाँ, तेजी दिखा रही है। और अब जिस तरह से कल कैबिनेट में 1,78,026 पदों की मंजूरी दे दी गई, वेतनमान भी तय कर दिया गया। शिक्षकों का जो नया वेतनमान होगा राज्यकर्मी बनने के बाद, तमाम चीजें तय हो गई। हंगामा जरूर हो रहा है, लेकिन आपको बताएं कि अब जो खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि शिक्षक नियुक्ति इसी माह इसका विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। दरअसल ये बीपीएससी के द्वारा निकाला जाना है। तो क्या प्रक्रिया होगी हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो खबरें हैं जिस तरह से कि शिक्षक नियुक्ति के लिए जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई गई है, हालांकि बवाल जरूर है, लेकिन जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली हो रही है उसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। और आपको बताएं कि इसी महीने इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से अगर माने तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद शिक्षकों के सभी पदों को जिलों में आवश्यकता अनुसार बांटकर रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा। तो ये जो है अब आगे की प्रक्रिया होगी, हम आपको बता रहे हैं जिस तरह से कि आगे की प्रक्रिया अब क्या कुछ होगी और किस तरह से शिक्षकों की बहाली होगी। और सरकार जो है इसमें अब काफी तेजी दिखा रही है। और जिस तरह से जो कैबिनेट की मुहर के बाद अब जो है आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद विज्ञापन के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। यानी बीपीएससी के पास जो ये पद होंगे ये भेजे जाएंगे कि किस तरह से बहाली करनी है, कितने पदों पर बहाली करनी है, और बीपीएससी को बहाली के लिए अधियाचना भेजी जाएगी और बीपीएससी फिर विज्ञापन जारी करेगा। तो इस प्रक्रिया को माना जा रहा है कि इसी महीने ये विज्ञापन निकाला जा सकता है। ये बड़ी खबर है। अब आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में 1,78,026 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक 85,477 शिक्षकों की बहाली की जानी है। 6 से 8 तक 1,745 पदों पर बहाली होगी। कक्षा 9 से 10 तक 33,186 पद भरे जाएंगे और 11 से 12वीं तक की कक्षा के लिए 57,618 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो ये कुल जमा आंकड़ा है। उसके अलावा आपको बताएं कि वाणिज्य संख्या में 2916 पद है, जिसमें बिजनेस स्ट्रेटजी के सर्वाधिक 1328 पद शामिल हैं का भी सृजन किया गया है। भाषा एवं अन्य संख्या में 19,064 पद का सृजन किया गया है। इसमें कंप्यूटर के शिक्षक 8,395, अंग्रेजी भाषा के 3,468, हिंदी के 3,079, उर्दू के 1,684, फारसी के 305, अरबी के 200 और NRB के 715 और संस्कृत के 1031 पद है। तो तमाम पद जो है वो बनाए गए हैं। तो ऐसे में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के बारे में जिस तरह से आ रही है कि बीपीएससी के जरिए परीक्षा ली जानी है और बीपीएससी के पास यदि अधियाचना भेजी जानी है शिक्षा विभाग के द्वारा, तो आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद 1,78,026 पदों पर बहाली की जो प्रक्रिया है, वेतनमान भी तय कर दिया गया है। हालांकि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इसका विरोध हो रहा है, चाहे नियोजित शिक्षक हो या फिर जो अभ्यर्थी हैं सीटेट, बीटेट और एस्टेट के, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस भारी विरोध के बीच सरकार तेज चाल चल रही है। लेकिन सरकार की तमाम चालों पर ब्रेक लगाने के लिए शिक्षक, अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक भी तैयार बैठे हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।